औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ रावत ताहिर, आपका मेज़बान, और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए दिन वाक़यात होते रहते हैं जिसमें कि घरेलू मुलाज़मा को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इससे पहले इस्लामाबाद में काफ़ी साल पहले एक वाक़या हुआ था जिसमें एक जज की बीवी ने या शायद असिस्टेंट कमिश्नर थे, मुझे कोई याद नहीं है उनका भी, उन्होंने बीवी बच्ची को, छोटी बच्ची थी जो उनके घर में मुलाज़मा थी, उसको मारा पीटा, इस्त्री से उसको जलाया। तो अभी फिर एक वाक़या हुआ है 2 दिन पहले इस्लामाबाद में, जहाँ पे एक जज की बीवी ने फिर दोबारा से एक बच्ची को मारा पीटा और उस पर तशद्दुद किया, और उसके बाद उनको जब नाज़ुक हुई तो उनको छोड़ के चले गए उनके घर पे, बच्ची के वालिदैन के घर पे। तो पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास तबका है, जहाँ की बेगमात, जिसको कहा जाता है मिडिल क्लास बेगमात, जहाँ पे उनको कोई काम धाम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि ख़वातीन बहुत कम काम करती हैं, ये बहुत मजबूरी के आलम में काम करती हैं, लेकिन ऐसे एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पे वो अपना कोई जॉब नहीं करती हैं और वो उनकी कोई हैसियत नहीं है। मोस्टली घरेलू ख़वातीन हैं और उनका ताल्लुक सिवाय उनको गॉसिप्स करने के और टीवी ड्रामे देखने के कोई नहीं होता। उनमें एक सबसे बड़ा टॉपिक मेड के बारे में भी होता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की मिडिल क्लास को वो है मेड का, कि मेड किस किस्म की होनी चाहिए। तो आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, तो किसी साहब ने बड़ा अच्छा एक थ्रेड लिखा ट्विटर पे, जो पाकिस्तानी मेड के बारे में लिखा है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास का क्या मेड के बारे में, या जो नौकरानियां रकम रखते हैं घरों पे, उनके बारे में क्या ख्यालात हैं। तो आज बड़ा दिलचस्प था, और उसके बाद उस पर कुछ कमेंट भी थे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसको हम एनालाइज करते हैं। नाज़रीन, देखिए उन्होंने, साहब ने ट्विटर पे क्या लिखा। पाकिस्तान में नौकरानी। पाकिस्तान में मतवसत तबके की खवातीन के दरमियान होने वाली बहस का कम अज़ कम 50% हिस्सा नौकरानी के गिर्द घूमता है। आपकी कोई अच्छी नौकरानी आपको कोई अच्छी नौकरानी नहीं मिल सकती। मेरी एक शानदार नौकरानी थी। आपकी नौकरानी कैसी है? मैं एक नौकरानी की तलाश में हूँ, वगैरह वगैरह। कम अज़ कम 80% खवातीन हमेशा एक मुनासिब नौकरानी की तलाश में रहती हैं। इब्तदाई तौर पर तकरीबन 90% नौकरानियां इन्हें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद कुछ पुरस्रार वजूहात की बिना पर नौकरानी की शबी में ज़बरदस्त गिरावट आ जाती है, और हर गुजरते दिन के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त होती जाती हैं। जो अपने फ़राइज़ बखूबी अदा करती थी, वो अब तसल्ली बख्श नहीं रही। मरकज़ी शिकार वो नौकरानी की तमाम खामियां सुनने पर मजबूर होता है, वो अमूमन शौहर होता है। वो ठीक से काम नहीं कर रही है, वो देर से आती है, वो जल्दी जाती है, वो मोबाइल नहीं उठाती, वो एडवांस मांग रही थी, वगैरह वगैरह। डेढ़ उम्र की शादीशुदा नौकरानियों को हमेशा तरजीह दी जाती है, जिनमें मसकशुदा आदाद व शुमार होते हैं। गैर शादीशुदा नौकरानियों से गुरेज किया जाता है। पुरकशिश शख्सियतों वाली गैर शादीशुदा नौकरानियां शाज़ व नादिर ही काम करती हैं। गैर शादीशुदा नौकरानी जो परकुश शख्सियत और तेज खसूसियत रखती हों, वजह तौर पर मुस्तरद कर दी जाती है। एक मुतवसत तबका की पाकिस्तानी औरत एक साल में कम अज़ कम 1 दर्जन नौकरानियों को मुलाजमत पर रखती है और नौकरी से निकाल देती है। ताहम मिसाली नौकरानी की तलाश जारी है। कुछ नौकरानियों के पास पड़ोस के बारे में शेयर करने के लिए ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। ख़वातीन इन कहानियों को गहरी दिलचस्पी से सुनती हैं। इन नौकरानियों के ज़रिए वो दूसरी ख़वातीन के अज़दवाजी ताल्लुकात, इनके तर्ज़ ज़िंदगी और दीगर मालूमाती बातों के बारे में जानती हैं। मिसाल के तौर पर मिसेज़ एक्स के घर में कपड़े धोने की मिकदार बहुत ज़्यादा है। मिसेज़ वाई के घर में गोश्त शाज़ व नादिर ही पकाया जाता है, और मिसेज़ जेड के पास आने वाले मेहमानों की बहुत बड़ी तादाद है। वो नौकरानियां जो ख़वातीन को रसीली कहानियों के साथ मुफ्त मसाज फराहम करती हैं, लेकिन नौकरानियों की ये नस्ल अब मादूम होती जा रही है, क्योंकि अक्सरियत बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और इनके पास इजाफी वक्त नहीं है। कुछ भी जब भी कुछ गलत होता है, पहला मुश्तबा हमेशा नौकरानी होता है। ताहम अक्सर औकात गुमशुदा चीज़ें अलमारी के अंदर से बरामद होती है। जहाँ वो मुलाजमा पर नज़र रखते हैं, दूसरी आंख मियाँ बीवी की निगरानी कर रही होती है। कुछ भी मुस्तकिल मुश्तबा तवज्जो नाकाबिल माफ़ी है, और नौकरानी को इसकी नौकरी के साथ कीमत अदा करनी पड़ती है, और इसके फ़ौरन बाद एक और मौजू नौकरानी की तलाश शुरू हो जाती है। नाज़रीन, ये बात तो किसी हद तक सही है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। नौकरानियों की बातों के अलावा उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पहलू
भी छुपा हुआ है। पहली बात तो ये है कि चाइल्ड लेबर के तौर पे नौकरानियाँ काम करती हैं, छोटी उम्र की बच्चियों को वो घर पे ले जाते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको प्रॉपर खुराक नहीं दे मिलती, उनको सिर्फ़ छोड़ा हुआ खाना, जो बचा हुआ खाना मिलता है बाद में, उनको उनके पास कोई मेडिकल की सहूलत नहीं है, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट की कोई इंश्योरेंस नहीं है, उनके अलावा उनके पास कोई छुट्टियों का कोई ऐसा पैकेज नहीं है कि उनको कितनी छुट्टियाँ, कोई उनके वर्किंग आवर्स नहीं है, वो 24/7 अवेलेबल होती हैं जो घरों में इन हाउस मेड होती हैं। तो आज मैं उनके बाद जब वो ये ट्वीट मैंने पढ़ी, उस पे कुछ लोगों के कमेंट पढ़े, उसमें किसी साहब ने लिखा कि जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको छुट्टियाँ भी देते हैं, जो उनको बीमारी में इलाज भी कराते हैं। तो ये उनको एज़ ए एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, उनको ये दिया जाता है कि शायद वो उन पे एहसान कर रहे हैं ताकि वो सारी उम्र एहसान रहे नस्ल दर नस्ल। वो उनका हक नहीं देते। कोई भी शख्स उनको पेंशन नहीं देगा। कोई भी शख्स उनकी पैकेज में जो उन्होंने मुलाज़मत की है, उसमें मेडिकल की सहूलत उसमें शामिल नहीं है। उसमें कोई उनकी छुट्टियों का पैकेज नहीं है कि साल में 1 महीने छुट्टी कर सकती हैं। कोई उसमें वर्किंग आवर्स उसमें किए हुए कि वो इतने आवर्स करेंगी, तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस पे किसी की तवज्जो नहीं है, तो मेरे ख्याल में इस पे पाकिस्तान के इस अलमिया पे तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने और अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा।